नमस्कार दोस्तों, लर्निंग यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। यानी जब अपना संविधान बन रहा था तो उससे पहले जो भारत अपने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। सर बी.एन. राव ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और वहाँ से जो चीज़ें हमारे अनुकूल थी अपने देश के लिए, तो ऐसा एक मसौदा तैयार किया था कि कहाँ से क्या कैसे क्या किया जाएगा। तो उन्हीं उन्हीं चीज़ों में से जो चीज़ें हम लोगों ने ग्रहण की हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो संविधान के स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी अपने भारतीय संविधान में जो चीज़ें ली गई हैं, मुख्य मुख्य चीज़ें वो कहाँ से ली गई हैं, किस संविधान से ली गई हैं, इसके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है और किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है, आईएएस से लेके वनडे एग्जाम तक। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, कभी मिलाने के लिए आ जाता है, कभी वन लाइनर आ जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, तो भारत का अधिकांश जो है संविधान का अधिकांश भाग वही संविधान से ही ले लिया गया है, ठीक है। संविधान का जो दार्शनिक भाग है, जैसे संविधान में जिसे नहीं कहते हैं ये फिलोसफिकल थाट, तो संविधान का जो दार्शनिक भाग है वो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। चूंकि इतना ज़्यादा संविधान संशोधन इसमें हुआ था इस दौरान, तो बहुत सारी चीज़ें संविधान में जोड़ी गई थी, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। ऐसा कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाए तो टिक मार सकते हैं आप। संविधान का राजनीतिक भाग जो है संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका व विधायिका है, ठीक है। मान लीजिए एक स्टेटमेंट दे दिया जाए कि संविधान का राजनीतिक भाग क्या, भारतीय संविधान व्यवस्था में कौन सा सर्वोच्च है, संविधान है। और यह पूछ ले कि भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग क्या, तो संघीय सरकार, सिद्धांत और कार्यपालिका व विधायिका है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी थी। हम लोग अब देखते हैं कि अपने संविधान में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से आई हैं, ठीक है। जैसे ब्रिटेन से सबसे पहले देखते हैं। तो ब्रिटेन से क्या आया है? विधिका शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदनवाद, संसदीय शासन, विधायी प्रक्रिया, परमाधिकार लेख और संसदीय विशेषाधिकार। ये कहाँ से आया है? ये ब्रिटेन से आया है, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ विधि का शासन है और एकल नागरिकता है, ये सब कहाँ से हैं? ये सब ब्रिटेन से हैं, ठीक है। दूसरा, अमेरिका। अमेरिका से मूल अधिकार आया है, न्यायिक पुनरावलोकन आया है, जो जुडिशियल रिव्यू होता है कि संविधान ने कोई एक चीज़, अरे सुप्रीम कोर्ट ने एक कोई आदेश पारित कर दिया है और उसे बाद में लग रहा है कि ये चीज़ सही नहीं था, तो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, ठीक है। या कोई कानून बना है और कानून ऐसा है कि वो अधिकारों पे उल्लंघन करता है, तो बाद में उसे सुप्रीम कोर्ट जो है उसका रिव्यू कर सकती है। तो ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अपना मूल कर्तव्य कहाँ, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? ये भी अमेरिका से ली गई है, ठीक है। राष्ट्रपति का महाभियोग, तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भी अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति का महाभियोग ये भी अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार, एक चीज़ बहुत पूछा जाता है आजकल परीक्षाओं में कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना का विचार भी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को जो हटाना है वो भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो अमेरिका से मुख्य चीज़ें जो हैं वो मूल अधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन है, प्रस्तावना का विचार है, राष्ट्रपति का महाभियोग है, ठीक है। प्रस्तावना का विचार जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जान लीजिए कि प्रस्तावना का विचार जो है ये लिया गया है अमेरिका से। प्रस्तावना के बारे में दो चीज़ें पूछी जाती हैं कि उद्देशिका, ठीक है, जो अपनी प्रस्तावना है उद्देशिका, ये इसका संकल्प जो है अमेरिका से लिया गया यानी विचार, और इसकी भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अभी आगे आएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना प्रस्तावना ठीक, इसकी भाषा जो है वो भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और इसका विचार जो है वो यूएसए से लिया गया, अमेरिका से, ठीक है। अब कनाडा, आयरलैंड देखते हैं। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। ये निर्वाचन हो गया, निर्वाचन है। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया है केंद्र राज्य संबंध, राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल द्वारा विचारार्थ रखा विधेयक, यानी जो विधेयक राज्यपाल जो है रख लेते हैं, आरक्षित कर देते हैं राष्ट्रपति के लिए राज्यों वाला,
वो कनाडा से लिया गया है। एससी का परामर्शी न्याय निर्णय, यानी जो एससी अपना परामर्शी न्याय निर्णय देता है वो भी यहीं से लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था होती है वो भी कनाडा से ली गई है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये भी वहीं से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियां, जो बची खुची शक्तियां हैं, वो कहाँ से ली गई हैं, वो भी कनाडा से ली गई हैं। ठीक, बाकी ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उसमें से समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है। प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना का विचार था, पूर्व में हमने पढ़ा अमेरिका से, तो यहाँ देखिए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक, जो 108 के तहत संयुक्त बैठक होती है दोनों सदनों की, अगर कोई डिस्प्यूट आता है, मतभेद आता है किसी कानून को बनाने के लिए, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता में है अपने मूल अधिकार में, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची भी ली गई है, कहाँ से, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी से हम लोग जानते हैं कि जर्मनी से केवल आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं, और वही जो मूल अधिकारों का स्थगन होता है उस दौरान वो लिया गया है जर्मनी का। तो ये कभी कभी जर्मनी का वीमर संविधान भी लिखा रहता है, जर्मनी का वीमर से, ठीक है, संविधान। यूएसएसआर, यानी उस समय का जो ये था रसिया, इस समय का रसिया, उस समय का जो यूएसएसआर था, वहां से मूल कर्तव्य लिया गया है। और प्रस्तावना में जो न्याय है, यानी कौन कौन से हैं, 3 है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, उनका जो आदर्श लिया गया है अपनी, ये जो ये जो प्रस्तावना में न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर से। कभी कभी रूस भी हो सकता है, रूस भी लिख दिया जाए, ठीक है, परीक्षाओं में तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये वही यूएसएसआर है जो अलग हो गया था 1991 में। तो प्रस्तावना से संबंधित 3 क्वेश्चन आए हैं। प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार आया कहाँ से, अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना में न्याय जो है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वो कहाँ से, यूएसएसआर से, ठीक है। फिर फ्रांस, फ्रांस से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है, तो यहाँ भी प्रस्तावना से संबंधित आया है। और उसके बाद देखते हैं हम लोग दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान का संशोधन और राज्य के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक, ये जापान का नीचे कट गया है। तो जापान से क्या लिया गया है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा, विधि की प्रक्रिया, विधि की प्रक्रिया। ठीक, ठीक, एक बार हम सरसरी निगाह से देख लेते हैं, ठीक है। ब्रिटेन से विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, ठीक है। अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और जो है प्रस्तावना का विचार लिया गया है। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है, जो मुख्य चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची ली गई है। कनाडा से लिया गया है आपका केंद्र राज्य संबंध, राज्यपालों की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है। जर्मनी से आपका आपात है, मूल कर्तव्य जो है आपके यूएसएसआर से है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व फ्रांस से है। दक्षिण अफ्रीका से है संविधान का संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब इसके ऊपर बनने वाले सवालों को हम लोग देखते हैं। जैसे भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, भारत के संविधान में, अपने संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये उद्देशिका का विचार संविधान में लिया गया है यूएसए से, ठीक है, यूएसए से। कहाँ से, यूएसए से। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत सही है, आप लोग देखिए दूसरे क्वेश्चन को, ये मिलाने वाला। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए रखा था, ये यूपीपीएससी में भी आया है, बीपीएससी में भी आया है और यूपीएससी में पूछा गया है। इसमें से देख लीजिए आप, मिलाने के लिए है, ठीक है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। हमने संवैधानिक प्रावधान और इधर स्रोत है, ठीक। तो जैसे हम लोग देखते हैं विधि का शासन, अभी हमने देखा कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, तो विधि का शासन लिया गया है ब्रिटेन से। तो ये इंग्लैंड है, ये ब्रिटेन मान लीजिए। तो ए का हो गया आपका 2, ठीक है, ए बी सी डी हम लगा देते हैं। ए का हो गया आपका 2, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये जापान से ली गई, हमने अभी देखा, जो नीचे कट गया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जो है बी का हो गया आपका 3, ठीक, बचा सी। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक जो रखा जाता है, वो हमने पढ़ा था कनाडा से लिया गया है, ठीक है, सी का 4, ठीक। बचा डी का विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। तो विस्तृत उभयनिष्ठ सूची हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से भाषा भी लिखी है प्रस्तावना का, तो हो गया आपका क्या है,
ये ए, ठीक है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 डी सही है, ठीक। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से, यानी ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से। राष्ट्रपति के लिए जो राज्यपाल विधेयक आरक्षित कर देते हैं राज्यों का, वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहाँ से ली गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ये सारा हमने पूर्व में पढ़ा। तो ये सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं, आप लोग देखिए इसको, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में किसी अन्य मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।